पुश और पुल कैलिस्थेनिक्स का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन माना जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कैलिस्थेनिक्स का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इससे भी बेसिक है पर अत्यंत जरूरी, और वो है स्कैपुला मूवमेंट्स। आपका स्कैपुला आपकी ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स को इंजरीज के बाद उसकी वैल्यू रियलाइज होती है। अब स्कैपुला हमारा कोई मसल नहीं है, इट्स अ बोन, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, पर इसमें इतने इंपॉर्टेंट ओरिजिन्स एंड इंसर्शन है मसल्स के कि आप जैसे बाइसेप अलग से ट्रेन करते हो, आपको उतनी ही इज्जत देनी पड़ेगी स्कैपुला को भी, क्योंकि अगर आपको एडवांस मूवमेंट्स लाइक लेवर्स प्लांट्स सीखना है तो आपको इसका कंट्रोल आना ही चाहिए, इसके अराउंड मसल स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। और ये क्रिटिकल इन्फो मैं 1 मिनट में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसके मल्टीपल पार्ट्स रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि स्कैपुला के मूवमेंट्स क्या होते हैं। फॉलोइंग स्कैपुला सीरीज में आज जानेंगे कि स्कैपुला के मूवमेंट्स कौन से होते हैं। चलिए दिखा के समझाता हूं। एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुले, डाउनवर्ड मीडियल रोटेशन ऑफ स्कैपुले एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट। अब ये मूवमेंट्स होते हैं आपके कुछ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो इंसर्ट होते हैं आपके स्कैपुला में, और वही इंसर्शन मसल स्कैपुला के हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप फॉलोइंग। तीसरा वीडियो स्कैपुला सीरीज में, और आज जानेंगे स्कैपुला के इंसर्शन मसल्स क्या होते हैं। बट उससे पहले हम जानेंगे कि ओरिजिन एंड इंसर्शन होते क्या हैं। अब हमारे मसल्स अटैच होते हैं टेंडन से, वो कनेक्ट होता है बोन पे, और वहीं होते हैं हमारे इंसर्शंस एंड ओरिजिन्स। जनरली इंसर्शन आपका मोबाइल पार्ट होता है, यानी कि मूविंग पार्ट, और ओरिजिन आपका इमोबाइल पार्ट होता है, यानी कि स्टैटिक पार्ट। बाइसेप फ्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं। अब मेरा बाइसेप मसल इंसर्ट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, और इसके 2 ओरिजिन होते हैं, एक शॉर्ट हेड, एक लॉन्ग हेड। शॉर्ट हेड आपका कॉर्डोइड प्रोसेस पे, और लॉन्ग हेड आपका सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे। अब जब आप फ्लेक्स करते हो बाइसेप, आपका इंसर्शन मूव हो रहा है ओरिजिन के पास, और जब आप ओपन कर रहे हो, एक्सटेंशन कर रहे हो, तो आपका इंसर्शन दूर जा रहा है ओरिजिन से। और अब आते हैं स्कैपुला के इंसर्शन मसल्स पे। अब यहाँ पे मैं बड़े मसल डेल्ट्स और लैट्स की बात नहीं करूँगा, हम मेजरली बात करेंगे 5 मसल्स पे और पिन पॉइंट करेंगे लोकेशन। सबसे पहले आता है आपका लेवेटर स्कैपुला, वो आपका यहाँ पे कहीं होता है सर्वाइकल। ट्रैप्स यहीं पे ही होता है आपका, ट्रैप्स मिड, लोअर ट्रैप, सेरेटस एंटीरियर, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, आपका रिब से और एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कैपुला पे जाता है। फिर आता है आपका पेक्स माइनर, जो यहाँ कहीं कनेक्ट है। फिर आता है आपका रोम्बॉइड्स मेजर एंड माइनर, वो इतनी तो मोबिलिटी नहीं है, वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने मूवमेंट्स और ये मसल्स कंबाइन करेंगे। आज जानेंगे निंजा टेक्निक की स्कैपुला मूवमेंट्स और मसल्स को याद कैसे करना है अगर आपके पास एनाटॉमी सॉफ्टवेयर या बोन सेट नहीं है तो। और इसका सबसे सही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, नाम के साथ विजुलाइज करें, पिन पॉइंट करें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ओरिजिन एंड इंसर्शन सिखाते वक्त। सबसे पहले आता है एलिवेशन, और यहाँ पे मेरे मसल्स हैं लेवेटर स्कैपुले, अपर ट्रैप्स, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्कैपुला को ऊपर खींचते हैं। सेम थिंग जब आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपके लोअर ट्रैप्स उसको नीचे खींचते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोट्रैक्शन, यहाँ पे हमारा एक मसल होता है जो रिब से अटैच होता है, जिसे हम कहते हैं सेरेटस एंटीरियर। लैट्स और पेक्स के बीच में थोड़ा छुप जाता है, और पेक माइनर, ये दोनों जब आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपका स्कैपुला रिब केज के आगे लेके आते हैं, और जब आप इसको पीछे लेके जाते हैं रिट्रैक्शन, तो आपके रोम्बॉइड्स मेजर, माइनर और मिड ट्रैप्स उसको पीछे खींचे। इंसर्शन मसल्स डन। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ स्कैपुला मसल्स, जिन्हें हम रोटेटर कफ भी कहते हैं। ये आपके स्टेबलाइजर्स हैं ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट के, जिन्हें हम सिट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये राहु केतु की तरह बैठे रहते हैं शोल्डर्स इंजरी के। लास्ट वाला पार्ट बस याद करने के बोल दिया था, सिट्स। अब बोन सेट तो है नहीं, तो इसको मान लेते हैं स्कैपुला, और स्कैपुला एक अपनी स्पाइन लेके रखता है। ये पीछे वाला पार्ट है, स्पाइन के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस और नीचे इंफ्रास्पाइनेटस, यानी कि सुपीरियर पार्ट सुप्रा स्पाइनेटस, इंफीरियर पार्ट इंफ्रा स्पाइनेटस, और ये जाके कनेक्ट होते हैं मेरे ग्रेटर ट्यूबिकल पे ह्यूमरस के, और इंफ्रा स्पाइनेटस के नीचे आ जाता है टेरेस माइनर। अब इन तीनों पीछे वाले मसल्स के एक्शन क्या है? सबसे ऊपर आता है आपका सुप्रा स्पाइनेटस, तो जब आप हाथ दूर लेके जाते हैं, एब्डक्शन करते हैं, तो सुप्रा स्पाइनेटस इनिशिएट करता है और डेल्टोइड आगे पूरा कंप्लीट करता है, और उसके नीचे आता है इंफ्रास्पाइनेटस, वो हमारा अगेन यहाँ कनेक्टेड है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन में जाता है, उसी के नीचे टेरेस माइनर, वो भी एक्सटर्नल रोटेशन करता है। और अब आ जाते हैं फ्रंट पार्ट पे, जो पूरा एरिया आपका सबस्कैपुलरिस लेके रखता है, जो मेरे यहाँ पे है।
तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मेरा ह्यूमरस इंटरनल रोटेशन में जाता है। दैट्स इट। सो आई होप स्कैपुला के मसल्स की आपको थोड़ी फैमिलियरिटी मिली हो। नेक्स्ट वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज बेस्ड होगा। बात जाने रुक हो गया एनाटॉमी। अब स्कैपुला की एक्सरसाइज बता दे यार। फाइन। अब मैं यहाँ पे आपको 6 एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो मैं यूजुअली वार्म अप में यूज़ करता हूँ डिपेंडिंग अपॉन पुश पुल या फुल बॉडी डे वाले दिन, और मैं अच्छे से फील करके करता हूँ। आपको ऐसे जल्दी में नहीं करना। सबसे पहली एक्सरसाइज एक्सटर्नल रोटेशन विद बैंड को होल्ड करना है। हम बाहर रहेंगे, एल्बोज टक्ड इन, शोल्डर नीचे, हल्का सा रिट्रैक्शन में रहना है और पुल आउट। बस अच्छे से लेफ्ट फील करने हैं। आप जितना एक्सटर्नली रोटेट करते हो उतना ही करना है। दूसरी एक्सरसाइज पुल अप आर्च विद बैंड। शोल्डर विद बैंड को पकड़ना है, शोल्डर्स नीचे रहेंगे, डिप्रेस और रिट्रैक्टेड रहेंगे और पुल अप आर्च। अपने हाथ से बैंड को पकड़ा हुआ है पर फील करना है कि आप बैक से पुल कर रहे हो। अब थर्ड एक्सरसाइज स्कैपुला पुशअप्स। आपको प्लैंक पोजीशन में जाना है, कोर टाइट रहेगा एंड ओनली फोकस ऑन स्कैपुला। रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन। मेक श्योर जब आप नीचे जा रहे हैं आर्च ना हो ज़्यादा। होल्ड योर कोर टाइट, पेल्विक ज़्यादा मूव ना। अगर ये मूवमेंट टफ लग रहा है, ड्रॉप योर नीज एंड सेम थिंग। रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन। चलते हैं अब नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेस फॉर स्कैपुला। फोर्थ एक्सरसाइज आपके सेरेटस एंटीरियर मसल के लिए फोम रोलर लेना है। पहले आपको प्रोट्रैक्टेड पोजीशन में जाना है, शोल्डर्स डिप्रेस और स्लाइड अप डाउन। ये पोजीशन आपको एंड तक छोड़नी नहीं है। फिफ्थ एक्सरसाइज स्कैपुला पुल्स। हैंगिंग बार से ज़्यादा TRX रिंग्स या लो बार पे प्रेफर करता हूँ। लीन, होल्ड योर कोर टाइट एंड अगेन पुल आपकी स्कैपुला स्ट्रेंथ से एंड प्रोट्रैक्ट, पुल, प्रोट्रैक्ट, पुल, प्रोट्रैक्ट। अगर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप बार पे भी कर सकते हैं स्कैपुला पुल-अप्स। अब इस पोजीशन में बैठना है, एल्बो आपका सपोर्टेड रहेगा नी पे, शोल्डर एलिवेट नहीं करने किसी भी एक्सरसाइज में। कीप इट डाउन, होल्ड एंड गो फॉर एक्सटर्नल रोटेशंस। होल्ड, नाइस, लिटरली फील योर इंफ्रास्पाइनल। स्कैपुला विंगिंग। अब एक कॉमन क्वेश्चन था कमेंट्स में कि स्कैपुला विंगिंग कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले जानते हैं होता क्या। अगेन ये मान लेते हैं आपका स्कैपुला है और एक साइड का शोल्डर ब्लेड थोड़ा बाहर निकला हुआ है। ये आपका मीडली भी हो सकता है, लैटरली भी हो सकता है और इन्फीरियर एंगल पे भी हो सकता है। पर क्या ये प्रॉब्लमैटिक है या हार्मफुल है? ज़रूरी नहीं। अगर आपको कोई पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो आप मूवमेंट जैसे कि पुशअप्स, पुलअप्स आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि आपकी टेक्निक अच्छी हो, आप अच्छे टेम्पो में परफॉर्म कर रहे हैं। मेक दोज एक्सरसाइजेज लुक ब्यूटीफुल। और दूसरी जगह मान लेते हैं अगर आपको पेन है, यूजुअली लोगों को हाथ ऊपर उठाते वक्त या शोल्डर फ्लेक्शन में पेन होता है, तो भी गारंटी नहीं है कि ये स्कैपुला विंगिंग की वजह से हो। बट इट्स अ ग्रेट आइडिया कि आप शोल्डर मैकेनिक्स और मसल्स अराउंड स्कैपुला पे काम करते रहें, उन्हें स्ट्रांग बनाते रहें। मेजरली आपको सेरेटस एंटीरियर और लोअर ट्रैप्स पे काम करना है। एक्सरसाइजेज मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी, जैसे वॉल ग्लाइड्स, स्कैपुला पुशअप्स, आइज वाइज टीज। दीज आर ग्रेट। सो होप दिस विल हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Angel call me God.